आमिर का बनाए वो ऑर्डिनेंस काला कानून है। हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। चीनी की चोरी की है, जो गंदम में चोरी हो चुकी है, दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, नैब कोई सवाल नहीं कर सकता। नून लीग ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को एनआरओ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं काबीना के फैसलों से आटा, चीनी, गंदम चोरों, तेल, महंगी एलएनजी सब पर एनआरओ मिल गया। मनपसंद लोगों को इदारों में लगाने पर नैब सवाल नहीं कर सकता। विंडोरा लीक्स में आने वालों से नैब नहीं पूछ सकता। ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानूनी जंग का ऐलान। एनआरओ नहीं हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल एनआरओ नहीं। ये नैब का जो बनाने का मकसद था, ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके कि जो सियासतदान बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस। तरमीम सर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। कोई एनआरओ नहीं। ऑर्डिनेंस नैब को उसके असल मकसद की जानिब ले जाना है। वफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा नैब इसलिए बनाया था कि हुकूमत पर भी चेक एंड बैलेंस हो। हमने इसे हाउसिंग सोसाइटीज में फंसा दिया। फरूख हबीब बोले नैब की शिकें अपोजिशन के लिए एनआरओ थी। ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब की तौसी को गैर कानूनी और हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया। ट्वीट किया, हुकूमत वजीर आजम और उनके खानदान को एहतसाब से इस्तिस्ना दे रही है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस जाती फायदे के लिए लाया गया, पार्लियामेंट को बाईपास करके लाए गए कवानीन नहीं मानेंगे। आज इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई कहीं नजर नहीं आएगी। सर खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन दोनों के ऊपर नैब तहकीकात नहीं कर रहा? सर नहीं, नैब तो तहकीकात नहीं कर रहा उसके ऊपर, उस पर तो एफआईए तहकीकात कर रही है। नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। नैब शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा ऐलान 2020 में कर चुकी है। डीजी नैब इरफान मंगी को तहकीकात का सरबरा मुकर्रर किया गया था। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर भी कह चुके सब्सिडी का मामला नैब देखेगा। और फॉर सेक ईज़ ऑफ रेफरेंस हमने इसके अंदर कि कमीशन की रिपोर्ट में इनका हवाला कहाँ कहाँ दिया गया है वो भी इसमें बयान कर दिया गया है। और इसमें जो एक्शन लिया जाना है सब्सिडी की मद में वो नैब ने लेना है। नो मोर वॉट मोर। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज मनसूखी का मुतनाज़ फैसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। इयन वॉटमोर शदीद तनकीद के सैलाब के आगे खड़े न रह सके। चेयरमैन ईसीबी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। भारतीय साजिशें नाकाम। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। बरतानवी वज़ीर आज़म से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तक सब ने वॉटमोर को खड़ी खड़ी सुनाई। माइकल होल्डिंग ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को घमंडी, खवातीन खिलाड़ियों ने एहसान फरामोश करार दिया था। न्यूजीलैंड को भी अपने फैसले पर पशेमानी। दौरा पाकिस्तान रिशेड्यूल करने की तैयारी। आइंदा हफ्ते खुशखबरी मिल जाएगी। रमीज राजा की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कहा वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा मनसूखी से पहले 100 बार सोचेगा। हमने कोरोना के दिनों में इंग्लैंड का दौरा करके मदद की। बदकिस्मती से हमारी मदद को कोई नहीं आया। इंग्लैंड से सीरीज रिशेड्यूल होने से नुकसानात कम हो जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इंग्लैंड ने सीरीज कंफर्म कर दी है। इससे जो एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश थी हिंदुस्तान की, वो नाकाम हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है और इंग्लैंड ने अपनी सीरीज कंफर्म की है। बलोचिस्तान में रात गए जमीन लरस गई। 5.9 शिद्दत का जल्जला, मुतादिद इमारतें तबाह। कोयटा, हरनाई, ज़ियारत, पशीन और सिब्बी समेत कई इलाके मुतासर। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाम बहक, 300 से जायद जख्मी। हरनाई में सबसे ज्यादा तबाही। पुलिस स्टेशन समेत कई इमारतें मिसमार। पाक फौज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स की मदद से जख्मियों की मुंतकली। वजीर आला बलोचिस्तान भी हरनाई गए। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। मरियम नवाज शरीफ बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ। वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं।
शहबाज शरीफ मुफाहिमत की कोशिश करते हैं, मरियम झाड़ू फेर देती हैं। मरियम नवाज के इदारों के खिलाफ बयानात गैर जिम्मेदाराना है, इनको ले डूबेंगे। शेख रशीद कहते हैं इदारे जमहूरियत के साथ खड़े हैं। इलेक्शन के करीब पीपल्स पार्टी और नून लीग की नई सफबंदी देख रहे हैं। महंगाई पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। अपने हलकों में जाओ, आवाम को असल सूरत हाल बताओ। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीटीआई कोर कमेटी इजलास से खिताब, कहा बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने चाहिए, तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएं। आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। ओवरसीज तैयार रहें, उनको वोट का हक लेकर देंगे। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। जितनी महंगाई की शरह उतने निवाले कम कर लो, चीनी के 9 दाने कम डालो। क्या मुल्क कौम के लिए इतनी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने महंगाई से मुकाबले का अनोखा नुस्खा तजवीज कर दिया। वज़रा पहले भी अजीबोगरीब बयानात दे चुके हैं। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर, चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। फी किलो गोश्त 400 रुपए का हो गया। दुकानों पर रखी सरकारी रेट लिस्ट खरीदारों का मुंह चिढ़ाने लगी। दुकानदार कहते हैं जिंदा मुर्गी 256 में खरीद कर 214 में नहीं बेच सकते। बलोचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 वज़रा, 2 मुशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफी। वज़ीर आला जाम कमाल की कुर्सी डोलने लगी। नाराज अरकान का मजीद मुज़ाकरात से इनकार। सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने भी ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 9 नवंबर तक तौसी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जेर इल्तवा जमानत के केस का मुस्तकबिल क्या होगा? हाई कोर्ट ने नैब के साथ आसिफ अली जरदारी के वकील से भी राय तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस के बाद जमानत की तमाम दरख्वास्तें खारिज हो जाएंगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त आ गई। सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड केस में B4U के मालिक सैफुर रहमान न्याजी ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। बेगम कलसूम नवाज का जो नाम है वो दर्ज किया गया है उस जाली वैक्सीनेशन में, तो कोई क्यों नहीं चेक करेगा? 1166 ने जब ये सहूलत दी है कि कोई भी उस इंदिराज को चेक कर सकता है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। समा के रिपोर्टर ने मरहूमा कुलसूम नवाज की जाली वैक्सीनेशन एंट्री की खबर दी तो पंजाब हुकूमत हठधर्मी पर उतर आई। नालायकी छुपाने के लिए रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ पर्चा काट दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। पंजाब के 3 बड़े शहरों में आग लगने के वाकयात। सियालकोट के डस्का रोड पर वेल्डिंग की चिंगारियों ने फॉर्म की पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। शोले आसमान से बातें करने लगे। 17 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुल्तान मोटरवे इंटरचेंज के करीब आग के शोलों ने कपास के गोदाम को खाक कर दिया। फैसलाबाद में निजी बैंक के रीजनल हेडक्वार्टर में 2 दिन बाद फिर आग भड़क उठी। कंज्यूमर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड जल गया। कोरोना की चौथी लहर कमजोर हुई तो बच्चों के मजे खत्म हो गए। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। सरबरा NCOC असद उमर का ऐलान। 24 घंटों में 1453 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। बच्चियां ने वो कहने सन वो आंदी देखो बेटा यहाँ पे सामने घूमता है, सबको ये बोलता है कि मेरा माँ बाप मर गया हुआ है। सर पे रावी बहता है और दिल में दुखों का दरिया। लाहौर में 8 जवान बच्चों ने बेहिसी की इंतहा कर दी। जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया उन्होंने घर से निकाल दिया। बूढ़े माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। 70 साला खिजर हयात शरीक हयात के साथ टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने पर मजबूर।
पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल और एयरफोर्स की मुश्तरका मशक़ें, शानदार फायर पावर का मुजाहिरा। मिसाइल ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने मशकों का मुशाहिदा किया। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान 12 रबीउल अव्वल मंगल 19 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी और हुकूमती सतह पर 12 रबीउल अव्वल शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। और बुलेटिन में सैर कराएंगे गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के पहाड़ों में छुपी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील की। तिलिस्माती झील की खूबसूरती ऐसी कि देखने वालों को दीवाना बना दे।